आपने स्पर्श किया, उस समय आपको बोध हो गया। हाथ छोड़ा, स्पर्श का बोध खत्म हो गया। लेकिन मन को अभी भी स्पर्श का बोध हो रहा, समझा ना। खीर जीभ के ऊपर गई, स्वाद आया, खीर तो चली गई, लेकिन अभी भी मन को उसका टेस्ट महसूस हो रहा है। और जैसे ही मान लो खट्टी चीज का नाम लिया और मुंह में लार आ गई, तो जीभ के ऊपर तो कुछ रखा ही नहीं है, लेकिन मन ने अनुभव कर लिया खट्टाई का और उसको उत्पन्न कर दिया ना? नहीं, मिठास में भी जिनको जिनको जो अच्छा लगता है ना, अब जैसे कहते हैं रसगुल्ला रसगुल्ला है, तो भी अरे अरे रसगुल्ला, तो जिनको अच्छी चीज लगती है उसमें उसको तत्काल डेयरी मिल्क का नाम लिया और बच्चों के आ जाती है, चॉकलेट का नाम लिया, आइसक्रीम का नाम लिया तो आ जाता है। लेकिन खट्टे में क्या तीव्रता ज्यादा होती है। हाँ, तो वो मन के द्वारा हो रहा है। तो चौथा बोल हो गया ना, पांचवा बोल क्या है? पर्याप्ति से। एक पर्याप्ति किसमें? प्राप्ति का ट्रांसलेट तो वैसे बताया हुआ था, वापिस बता देता हूँ, कई बार बता दिया। हाँ, जीवन धारण में उपयोगी पौद्गलिक शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। जीवन धारण में उपयोगी पौद्गलिक शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं, पूर्ण परिभाषा है। और शॉर्ट के अंदर पौद्गलिक शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। उद्गलों की जो शक्ति है, जैसे अपन बोल रहे हैं तो भाषा वर्गना के उद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं और उनको छोड़ रहे हैं, तो ये भाषा पर्याप्ति है। हम चिंतन मनन कर रहे हैं तो चिंतन योग्य उद्गलों को हम लोकाकाश से ग्रहण कर रहे हैं, वापिस उसको उपयोग कर रहे हैं, वह है मन पर्याप्ति। और हमारी हाथ की जो प्रवृत्ति है, पैरों की जो प्रवृत्ति है, शरीर की प्रवृत्ति है, तो शरीर की योग्य उद्गलों का हम क्या है उपयोग कर रहे हैं, वैसे इंद्रियों के योग्य उद्गलों को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो पर्याप्ति है पौद्गलिक शक्ति। तो एक पर्याप्ति किसमें? तो आज आपकी कोई मीटिंग वगैरह रखी हुई थी? हाँ, एक पर्याप्ति भाई, ऐसा है कि स्वतंत्र रूप से एक पर्याप्ति कहीं भी नहीं रहती है ना, स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं रहती है। तो फिर एक पर्याप्ति अगर अपने को कहना है तो जब पर्याप्तियों का निर्माण हो रहा, हमारे में कितने पर्याप्ति है? लेकिन अभी तक मान लो बच्चा जन्म गर्भ में आया है, पर्याप्तियों का निर्माण चालू हुआ है, लेकिन अभी तक पूरा क्रम नहीं हुआ। तो जब तक शरीर, पहले तो आहार बनेगा, फिर शरीर बनेगा, फिर इंद्रिय बनेगी, फिर श्वास भाषा और मन, ऐसे क्रम चलेगा। तो शरीर पर्याप्ति के अलभ्या में, यानी कि जब तक शरीर पर्याप्ति का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक एक ही पर्याप्ति है। पहले आहार पर्याप्ति बन गई, अब शरीर का प्रोसेस चालू हुआ है, लेकिन शरीर का प्रोसेस जब तक चालू नहीं होता है तब तक तो एक ही पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति। शरीर का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो फिर 2 पर्याप्ति हो जाएगी, फिर 3 पर्याप्ति हो जाएगी। जब तक प्रोसेस भले वो 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 10 मिनट हो, कुछ भी हो, कि जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं बनती है तब तक एक पर्याप्ति है आहार पर्याप्ति। समझ में आया? 2 पर्याप्ति कितने? पूरी जैसे मकान बनाते हैं ना, पहले उसको इकट्ठा करते सामान, इकट्ठा करने का माना
और उसका फिर डिवाइडेशन करना चालू करते हैं, है ना? तो एक पर्याप्ति सभी पर्याप्ति के अलग में, दो पर्याप्ति किसमें? वो भी वैसे ही है कि जब तक तीसरी पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति परिपूर्ण नहीं हो जाती है, तीसरी पूरी नहीं होगी, आहार भी हो गई, शरीर भी हो गई, तीसरे का काम चालू हो गया है, लेकिन तीसरी अभी तक पूरी हुई नहीं है, तब तक दो पर्याप्ति। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अपने मकान बन रहा है और मकान में सीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? सीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं। तो सीढ़ियों का जब निर्माण कर रहे हैं तो पहली सीढ़ी लगा दी, और दूसरी अभी तक लग रही है, पूरी लगी नहीं है, तब तक कितनी सीढ़ी है? एक ही है ना। जब तक दूसरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक एक सीढ़ी है, फिर तीसरी चालू हुई, तब तक पहली और दूसरी कंप्लीट है, तो दो है। तो वैसे पर्याप्ति भी, तीसरी पर्याप्ति का काम चालू हो गया और वो पूरी नहीं होती है, तब तक दो पर्याप्ति पूर्ण है, आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति। तो इंद्रिय पर्याप्ति के अलभ्या में, अलभ्या का मतलब है अप्राप्त, लब्ध मतलब प्राप्त, अलब्ध मतलब अप्राप्त। तो इंद्रिय पर्याप्ति के अलभ्या में जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक दो पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति। और तीन पर्याप्ति किसमें? किसमें? ऐसा है, एकेंद्र जीवों में टोटल चार पर्याप्ति होती है। कितनी? एकेंद्रिय में चार पर्याप्ति होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय और पांचस्वाम। तो एकेंद्रिय जब तक अपर्याप्त है तब तक तीन रह सकती है। एकेंद्रिय अपर्याप्तता में तीन पर्याप्ति, पर्याप्त होती तो चार हो जाएगी। तो जब तक वो पर्याप्त नहीं हो जाता है तब तक तीन पर्याप्ति, एकेंद्रिय अपर्याप्तता में तीन पर्याप्ति, और पर्याप्त होती चार पर्याप्ति हो जाएगा। तो चार पर्याप्ति किसमें? हाँ, वो तो मैंने पहले उत्तर दे दिया था। एकेंद्रिय में पर्याप्ति कितनी है? चार पर्याप्ति। और पांच पर्याप्ति किसमें? एकेंद्रिय में चार है। अब दो इंद्रिय वाले जीव, तीन इंद्रिय वाले जीव, चार इंद्रिय वाले जीव और असन्नि पंचेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के अंदर पांच पर्याप्ति है। भाषा पर्याप्ति तक द्वेंद्रिय से भी भाषा चालू हो जाती है, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय दो है ना द्वेंद्रिय में, तो त्रिंद्रिय में भी वो रहेगी रसनेंद्रिय, चतुरेंद्रिय में रसनेंद्रिय रहेगी, रसनेंद्रिय रहेगी तो भाषा रहेगी, चतुरेंद्र पंच और असंगी पंचेंद्रिय है, मन नहीं है लेकिन भाषा उनके पास भी है। तो द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय में पर्याप्ति किसी एक में भी बता सकते हैं। लट में भी कहेंगे तो पर्याप्ति पांच, कीड़ी में भी कहेंगे तो भी पर्याप्ति पांच, और मकोड़े में भी कहेंगे तो पांच, मक्खी मच्छर में भी कहेंगे तो पांच। और छह पर्याप्ति किसमें? समुच्चयी जीव, समुच्चयी जीव में कह सकते हो वैसे किसी अपेक्षा से है वहां पे, लेकिन जब स्वतंत्र मिल रहा है मनुष्य के अंदर, पशु पक्षी में पर्याप्ति 6, मनुष्य में 6, नारकी में 6, देवता में 5। देवता में भाषा और मन एक, इसलिए उनमें 5 ही मानी गई है। देवता में उनका एक ही स्थान माना गया ना, निर्माण का जो क्रम है वो एक साथ ही माना गया। एक नई चीज पढ़ी अभी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिखते हैं कि तीर्थंकर भगवान
चक्रवर्ती आदि जो विशिष्ट गुरु थे उसमें पर्याप्ति 5 थे। एक स्मरण उसको तो भगवान ये नई बात ही पढ़ी अभी, पहले कभी सुना नहीं था। पहले भी वहाँ पे तो शादी के उन्होंने भी कहा था, अभी अभी की बात है तो वही सत्य प्रभा जी ज्ञान प्रभा जी जसवाल वाले है ना, जसवाल के शादी की है कहाँ असड़ में जसवाल रति प्रभा जी कला प्रभा पावन ऐसा जी उस समय ये बात चली थी कि उनके भाषा में एक ही होता है। छोटे वाले कितने दोनों तो मैंने कहा ऐसे कैसे होता है, जैसे देवताओं में होता है ना, तो कहते हैं उनका स्वर यंत्र अपने जैसा नहीं होता, आधारिक देवताओं ये देवताओं की बात करी थी, क्योंकि व्यक्ति शरीर में और आधारिक शरीर का स्वर यंत्र उनको भाषा की जरूरत ही नहीं, जो चिंतन करता है वही होता था। तो मैंने कहा आपस में बात नहीं करते क्या, प्रश्न तो पूछते ही है भगवान से। मैंने देवता ने वो प्रश्न पूछा तो वो कौन हो उनका ऐसा है कि स्वर यंत्र की बात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन चिंतन और भाषा एक साथ प्रयोग में आ जाती है। अपन तो क्या पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, अपना नियम ही यही है कि अपन कुछ भी बोलेंगे तो पहले वो चिंतन बनेगा फिर बोलेंगे। आप तो किसी यही कहते हैं ना, जो उनके ध्यान में भी कि आप मन को स्थिर करना तो स्वर यंत्र को भी स्थिर करना होगा, स्वर यंत्र मन दोनों का साथ संबंध है। तो वही तीर्थंकर कैसे मानते हो कि भाई मेरा मन है या मतलब स्वर यंत्र, लेकिन जैसे मन चलता है उसके साथ वचन या भाषा जो कि स्वर यंत्र का भी साथ में होता है। तो उसमें तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती वासुदेव उन सब में ये एक साथ ही चलता है, ऐसा बताया गया है। तो देवताओं में आई है ना 5, देवताओं में भी 5 की है, जबकि नारकी में 6 है, नारकी में 6 है, तो देवता में 5। विशिष्ट व्यक्तियों में 5 हो सकते, देवता को विशिष्ट माना है, नारकी को विशिष्ट नहीं माना है। तीर्थंकर भगवान विशिष्ट होते हैं, चक्रवर्ती वगैरह भी विशिष्ट होते हैं। प्रकाश वगैरह नीति वो कहते थे कि उनके स्वर का जरूरत नहीं है, बात तो करते हैं लेकिन वो दोनों एक ही साथ, हाँ एक साथ ही होता है। चिंतन के साथ महाव्रत और 4 महाव्रत अपन करते ना, अभी वो गुरुदेव का बात चला था, तो कौन सा कोई व्याख्यान चल रहा था, चातुर्याम धर्म पंचयाम अभी चल ही रहा है, पुरुषोत्तम महावीर में कई जगह आ रहा है। गुरुदेव की यहाँ का व्याख्यान था, तो उसमें गुरुदेव ने कोई गीत में लिखा पंच महाव्रत, तो आचार्य सिंह ने वापिस टिप्पणी की कि लिखा वो अपने ढंग से होगा, लेकिन उसमें वसुमर के व्याख्यान में कोई पद्य आया होगा चालू आए तो पंच महाव्रत धारी, ऐसा है कि सामान्य रूप में क्या है साधु पंच महाव्रत धारी ही मानते हैं। हम क्या है जब भी कुछ लिखते हैं बोलते हैं करते हैं तो वर्तमान या अपनी कल्पनाओं के साथ नहीं हम चलता है। भाई ने कहा कि देखो आदर्श से कितना ध्यान रखते हैं कि भाई गुड्डे किसी ने लिखा वो ठीक है, लेकिन उस समय और वैसे है ना टिप्पणी करने में गुड्डे बुरे कितना करेगी। देखो मौसम ठीक रहा तो 6 पर्याप्ति समुच्चय जीव में या मनुष्य के अंदर, पशु पक्षी के अंदर, नारकी में 6 पर्याप्तियां होती है। 3.5 पर्याप्ति हाँ ठीक है। 3.5 पर्याप्ति किसमें होती है? जो असंगी मनुष्य होता है, असंगी मनुष्य। असंगी मनुष्य कौन होता है, कभी देखा आपने? नहीं देखा? असंगी मनुष्य को पैदा करने वाले हम लोग ही है। कौन है? हम। हमारे शरीर की जो भी गंदगी है, चाहे नाक की हो, खून की हो, मल हो, मूत्र हो, 14 प्रकार की शारीरिक गंदगियां है संगी मनुष्य की। उन गंदगी से जो उत्पन्न होते हैं समूर्चिम मनुष्य, इंद्रिया उनके 5 होती है। समूर्चिम मनुष्य इंद्रिया उनके 5 होते हैं।
वे भी मनुष्य ही होते, क्योंकि मनुष्य का ही अंश है, मनुष्य का ही अंश है, हमारे पुतगलों से उत्पन्न हुआ है। हाँ, उल्टी हुई और वो पड़ी है मान लो, तो 48 मिनट के अंदर अंदर जीव उत्पत्ति चालू हो जाएगी। उपवास तो अपनी जगह, उल्टी हुई है तो आप है ना, आप अगर उसमें मिट्टी डाल दोगे, उसमें राख डाल दोगे तो जीव उत्पत्ति नहीं होगी, खाली डिब्बे में हाँ। तो होगा। आपने मतलब वॉश बेसिन वगैरह में कर ली और ऊपर से आपने पाउडर का पानी वगैरह चला गया तो फिर नहीं होगी, खून निकल गया मान लो, तो खून अगर वहां पानी रह गया तो गीला रह गया तो उत्पत्ति होगी, अगर वो खून सूख जाता है तो उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। लेकिन वो गीला रह गया तो फिर 48 मिनट गीला ही रहता है। हाँ हाँ, पानी में अगर रहे तो उसमें मान लो कोई जैसे राख है या कोई दूसरे पदार्थ है, चूना है, खिड़की का पानी है, पाउडर वगैरह है, तो वे अगर मिल जाते हैं तो फिर उत्पत्ति नहीं होती है ना। मिश्र हो गया तो नहीं है। तो पन्ने कर्म भूमि वालों में मनुष्य होता है सबके, क्या जैसे असली मनुष्य पैदा होते हैं तो युगलिया भी होते हैं, या फिर कन्या कर्म भूमि वाले मनुष्य नहीं है पर असली मनुष्य। ऐसा सुना नहीं, सबकी होना चाहिए, तो मनुष्य की गंदगी चाहे वो योगिक मनुष्य हो, तो फिर उनको ये है ना, ये तो हम लोगों ने भेद कर दी है। हाँ, मैं अभी गधा का ये कालगत है, ये कालगत भेद है ना, बाकी वे भी है तो मनुष्य ही है। गतागत में आया ना, तो इसलिए मैंने सोचा युगलियों के भी छवटा होगा। हाँ, क्योंकि 101 शनि मनुष्य लिए 15 ग्राम होगी, 30 अग्नि 56 अंतर्दीप का यूज है, कुल मिला के 101, उसको पर्याप्त किया 200, उसी से पैदा होने वाले 101 लिए। यदि सब में नहीं होते तो 15 कर्म भूमि के 15 ही लेते, 15 ही लेते। इससे ये सिद्ध होता है 303 वेद माने गए मनुष्य के, 303 वेद सबके लिए। हाँ, मनुष्य मात्र, ये तो हम वेद कर रहे हैं योगलिक वगैरह है, तो वो भी मनुष्य है, अपन भी मनुष्य, लेकिन वो योगलिक में नहीं आएंगे, योगलिक से पैदा होते नहीं, वो योगलिक नहीं, वो तो समुचित मनुष्य, मनुष्य है। क्योंकि योगलिक का तो नियम है भाई बहनों का ही जोड़ा उत्पन्न होगा, असंख्य वर्षा उनका आयुष्य भी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन भाई बहनों का ही जोड़ा पैदा होगा और वो स्त्री और पुरुष रूप में ही होगा, लेकिन वो समुचित मनुष्य स्त्री पुरुष नहीं है, नपुंसक लिंग वाले ही है, इसलिए वो योगलिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो नपुंसक लिंग वाला, और योगलिक स्त्री या पुरुष ही होते हैं, नपुंसक लिंग नहीं होते। चितार्थी मेरे मन में आया कि जैसे असली मनुष्य होते थे, युगलियों में भी असली पैदा तो होते हैं, उसको गिनेंगे असली मनुष्य में, युगलियों से भी पैदा होते हैं उनके, वो तो मैं कह रहा हूँ कालगत अपन ने भेद कर दिया उसको, मनुष्य ही है, कालगत भेद है, रहते हैं कई जगह भी तो, हाँ वो भी है, वो क्षत्रिय भेद है, मनुष्य ही है, 101 मनुष्य के भेदों में ही दिया, पंचेंद्रिय मनुष्य ही है वो, तो वो गदागत के दिखारी हमने उसको योगलिक भूमि या वो बता दिया, तो मेरे मन में मैंने कहा दिया 101 है, इसका मतलब सब था। वो योगलिक भूमि इसलिए कहते हैं वहां जो उत्पन्न होते हैं वो युगल रूप में उत्पन्न होते हैं, उस क्षेत्र में जो उत्पन्न होते हैं हरिवास, रम्यकवास, देवकुरु, उत्तर कुरु, हेम भाई, अरुण भाई, तो वो युगल रूप में उत्पन्न होते इसलिए हमने योगलिक कहा है, लेकिन मूलतः वे मनुष्य ही है। हाँ? बार बार सुनेंगे ना तब तो अपने 3.5 पर्याप्ति का वर्णन चल रहा था, तो अपने शरीर की जो भी गंदगी है वो अगर वो पड़ी रह गई तो 48 मिनट के बाद में उसमें जीव उत्पत्ति होना चालू हो जाए, इसलिए जितने भी श्रावक होते हैं ना वो रास्ते चलते हैं मान लो, और कप वगैरह होते हैं, थूकते तत्काल उसमें मिट्टी डाल देते, मिट्टी डालेंगे तो नहीं होगा, रेत में तो रेत मिक्स हो जाती है, तो नहीं होगा, खुला रह गया और वो गीला रह गया, खुला रहेगा तो कप हो गया तो गीला रहेगा, नाक साफ करके फेंक दिया गीला रहेगा, तो फिर उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती है। और कई लोग क्या है, अगर मतलब थोड़ा सा कठोर लगेगा, असभ्य होते हैं कि व्यक्ति प्राय रुमाल कम में लगते हैं,
और नाक को साफ करते रहते हैं और फिर वो धोते भी नहीं, धोते नहीं है, फिर वो मटकी में हाथ डाल देते हैं। तो वो जो उसके सूखे पुद्गल है, सूख भी गया, लेकिन वो सूखे पुद्गल पानी में मिलेंगे और पानी में भी उत्पत्ति चालू हो जाए, पानी गंदा भी होगा, बीमारी का घर भी बनेगा। अपन कहते हैं और पंचंडी इसको कहते हैं विवेक ब्रह्ममान। विवेक अगर नहीं है तो वहाँ हम हिंसा के कारण बन रहे हैं। पानी भी अच्छी वो फिर सचित ही है, पैदा हो जाएगा। हाँ, तो वो सचित पानी हो जाएगा इस तरह से, समझा ना। पंचेंद्रीय मनुष्य को तो वो तो एक इंद्रिय पैदा हो रहे थे, ये पंचेंद्रिय पैदा हो रहे हैं, समझा ना। कई लोगों को देखते हैं वो नाक ऐसे ही साफ करते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, हाथ धोते नहीं है और वही हाथ डाल देते हैं। तो फिर पंचेंद्रीय बदला कहते हैं एक तेला आता है, तो फिर ऐसा हमें तो कितने तेले आते होंगे। वो संगी पंचेंद्रिय जीव, समूचे के लिए तो तेला नहीं रहेगा, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जो जीव है उनकी मृत्यु के लिए नहीं तो असली इसमें तो पता ही नहीं चलेगा, अपन आंखों की तो नहीं देख सकते ना। सूक्ष्म जीव है ये, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन और जन्म मरण भी उनका निरंतर चालू रहता है, तो ज्यादा लंबे आयुष्य नहीं होता है। तो वे लोग क्या है, उनके 700 पर्याप्ति पूरी बनती ही नहीं, इसलिए उनमें पर्याप्ति 3.5 आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, और 700 सांस लेते तो है, छोड़ने से पहले पहले मृत्यु हो जाती है। इसलिए असंगी मनुष्य में पर्याप्ति 3.5। कौन काल क्या, नाड़ी का एक स्पंदन में तो कहते 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। कितनी बार? 17 बार जन्म मरण का है ऐसा। हाँ, बहुत सूक्ष्म, बस वो पर्याप्ति पूरी बांधती ही नहीं। ये इधर हुआ और इधर मरा, इधर हुआ और इधर मरा, इधर हुआ और इधर मरा। समय बहुत सूक्ष्म होता है ना उसका। 365 जी है, एक मौत हाँ, 365 जी है, 100 एक मुहूर्त में तो 36,000, हाँ 65,000। ये तो निगोद के जीवों के लिए आता है, निगोद के जीव, निगोद के जीव इतनी बार जन्म मरण अंतर मुहूर्त के अंदर कर लेते हैं, 48 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हाँ, फिर ऊपर से चला जाएगा नहीं। ने एक प्रश्न किया